नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और फिलहाल मैं घूम रहा हूं इस समय मध्य प्रदेश के मालवा में, और मालवा में मैं हूं इंदौर में। और जिस तरह से मैं आपसे कहता हूं कि इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट है वो मैं आपके लिए कवर करूंगा, तो उसी कड़ी में फिलहाल मैं इंदौर में हूँ। और इंदौर में जिस जगह मैं खड़ा हूँ यह पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, और इस पश्चिमी क्षेत्र में ये जो लोकेशन है यह राज मोहल्ला की लोकेशन है। और इस पर मैं आपको जो लेकर आया हूँ आपको बताता हूँ। आपको पीछे बोर्ड पर भी दिखाई देगा श्री गणेश कचौरी कार्नर। जी हाँ, यह इसकी जो लोकेशन की बात करूँ तो ठीक राज मोहल्ला चौराहे पर पाया जाता है। छोटी सी दुकान है और करीब 40 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और एक ठेले से इसकी शुरुआत होती है। नाना राम जी जो कि इस दुकान के संचालक रहे, और जो कि बंटी भैया अभी जो यहाँ पर कामकाज देखते हैं उनके नाना जी हैं, और उनका नाम भी नाना लाल जी था। तो उन्होंने इस शॉप की शुरुआत की थी, यानी कि सबसे पहले उन्होंने ठेले पर पोहे और कचौरी बेचना शुरू किया था। लेकिन आज 40 साल में जो सफ़र है वो इस तरह से बढ़ा है कि इनके 2 दुकानें हो चुकी है। एक श्री गणेश कचौरी और इसी के बगल में आपको श्री गणेश नमकीन मिल जाएगा। कल शाम को जब मैं वहाँ पर था तो जिस तरह से नमकीन जो बन रहा था और उसकी जो खुशबू आ रही थी तो मुझे बता रही थी कि किस तरह से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है और किस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट निकल कर आता है। तो इसीलिए इंदौर को स्वाद की नगरी, ऐसे ही इंदौर को स्वाद की नगरी नहीं कहा जाता है। तो इधर उधर तो हो जाता है थोड़ा बहुत तो। और दोस्तों, ये जो सामने आपको बनती हुई दिखाई दे रही है ये श्री गणेश कचौरी की वो फेमस कचौरियाँ हैं जो फिलहाल यहाँ कढ़ाई में तली जा रही हैं और थोड़ी ही देर बाद ग्राहकों की जुबान तक पहुँचेगी। और ऐसा ही इसकी जो तारीफ़ है नहीं है। अभी आप देखिए किस तरह का यहाँ मजमा लगता है। सुबह से जो मजमा लगने चालू होता है तो शाम 7 बजे तक एक जैसी भीड़ इन कचौरियों और उसल पोहे के लिए लगती है। और दोस्तों, ये एम्बियंस देखिए, पास में ही SBI है, लेकिन लोग वहाँ पर क्योंकि छाँव होती है तो वहाँ तक भी जाकर इनके पोहे, इनकी कचौरियों का आनंद लेते हैं। और अभी ज़रूर मैं ऐसा टाइम पे आ रहा हूँ जब थोड़ी सी भीड़ कम है, क्योंकि मुझे शूट में थोड़ी सी आसानी होती है, वरना यहाँ पर भी जो भीड़ का जो सिलसिला है ना वो अटूट लंगर की तरह चलता है। बिल्कुल लगातार लोग आते हैं और लगातार लोग खा कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या खाना चाहिए। आप यहाँ का उसल पोहा ट्राई करिए। मैंने आपको इंदौर में 2-3 जगह के उसल पोहा ट्राई करवाया है। यहाँ पर इनके उसल में 2-3 चीज़ें होती हैं। ये अंकुरित मोट का भी इस्तेमाल करते हैं, ये बटले का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में चने का भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी आपके मुंह में मूंगफली का दाना भी आ सकता है। तो ओवरऑल इनका जो उसल होता है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। और टेस्ट अभी फिर थोड़ी देर बाद करके देखते हैं कि क्या बोलता है इनका उसल पोहा। और साथ ही इनकी कचौरियाँ काफ़ी फेमस है, नाम से ही जिस तरह से कि चूँकि इन्होंने अपनी दुकान का नाम ही गणेश कचौरी कार्नर लिखा हुआ है, तो जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अपने नाम को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस प्रोडक्ट को बेस्ट बनाया जाए। तो दोस्तों, ये माहौल देखिए आपको यहाँ पर कचौरी मिल जाएगी, आलू बड़ा मिलेगा, समोसा मिलेगा, जलेबी, खमन, यानी कि इंदौर में जो सारी चीज़ें चलती हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर नाश्ते में मिलने वाली है। और टेस्ट के लिए मैं क्या कहूँ, ये जो ग्राहकों की भीड़ लगती है ना, ये अपने आप में प्रूव होता है कि हाँ, टेस्ट डेफिनेटली बेस्ट है। और ये पीछे क्या क्या बन रहा है भैया? ये आलू बड़ा, क्या क्या मिलाते हो आलू बड़ा के मसाले में? ये अमचूर, शक्कर, ये सारी चीज़ें। और ये क्या दाल, कचौरी का मसाला है। ओके, तो दोस्तों, ये जो है इस तरह से दिन भर यहाँ प्रिपरेशन चलता रहता है। ये फिलहाल सामने, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कान्हा। हाँ, कान्हा भाई हैं जो कि आलू बड़े का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस तरह से शॉप भले ही छोटी हो, लेकिन जब आपके स्वाद में दम होता है तो लोग लाइन लगा कर ही आपका माल लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ना, एक करा के भी ले आते हैं। ये श्री गणेश का कचौरी कार्नर का फेमस उसल है। और आप ऊपर से ग्रेवी देखिए। इंदौर की एक खासियत होती है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ स्पाइसी पसंद किया जाता है। ऊपर
आपको रेड ग्रेवी डेफिनेटली हर जगह मिलने वाली है, चाहे आप सैनी उसल पोहा पर देख लीजिए, चाहे आप राज अल्पाहार पर देख लीजिए। यहाँ भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि फेमस टेस्ट है इंदौर का, वहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कचौड़ी है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर नुक्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेव और नुक्ती, क्योंकि बंटी भैया खुद नमकीन के बनाते हैं, तो आई थिंक इस वजह से ये इस चीज़ को भी ऐड ऑन कर लेते होंगे। और दोस्तों इस तरह से फिर से वापस हर 2 मिनट में भीड़ आती है, लोग खाते हैं और फिर से वापस नए लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर ये जो सिलसिला है लगातार चलता रहता है। दोस्तों यदि श्री गणेश कचौरी कॉर्नर के रेट्स की बात करूँ तो आप चाहे समोसा लीजिए, कचौरी लीजिए, पोहा लीजिए, आपको 15 रुपये में मिलेगा। लेकिन यदि आप उसल के कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, यानी कि यदि आप उसल पोहा खाएंगे तो 25 रुपये में मिलने वाला है, यदि आप पार्सल करवाते हैं तो वो 30 रुपये होगा। इसी तरह से जो उसल कचौरी और उसल समोसा है वह भी आपको 25 रुपये में मिलेगा। तो आई थिंक जहाँ तक प्राइस की बात है तो प्राइस वर्थ रखती है। और जब मैंने उनसे पूछा बंटी भाई से कि 40 साल पहले क्या रेट रहा होगा, उनका कहना था कि शायद कुछ आने में रहा होगा, हो सकता है 50 पैसे, 75 पैसे या 1 रुपया, क्योंकि चूँकि पीढ़ियाँ चेंज हो चुकी है। इनके जो नाना जी थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और आज ये जो पोते हैं ये लोग चला रहे हैं, तो इसके चलते ये इस तरह से बता रहे हैं। साथ श्री गणेश कचौरी कॉर्नर के बंटी भैया हैं। बंटी भैया कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 25 साल। और उधर जो पहला जो लगाते थे वो करीब 40 साल हो गए। हाँ 40 साल बाबा पोहे लगाते थे। अच्छा, बाबा पोहे लगाते हैं, और उसके बाद में फिर बाकी चीज़ें बढ़ा लिया था। तो क्या चीज़ खास बनाती, इतनी भीड़ क्यों लगती है आपके? पोहा उसल कचौड़ी। वो उसल कचौरी है, क्या क्या ऐसा डालते हैं कि ग्राहक सबसे पहले आपके मसाला है। जी जी जी। क्या साथ में नमकीन भी चलता है आपका? हाँ नमकीन भी बनाते हैं। तो दोस्तों बंटी भैया है बेहद सहज और सरल, तो आपको देखकर इनको लगेगा ही नहीं कि इस तरह से इनका ये व्यापार और इस तरह से सारा कामकाज है। लेकिन आप इसके टेस्ट, अब चूँकि मैं इसलिए अभी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राहकों को देख रहा हूँ, वो जिस तरह से आते हैं, जितने ईगरली, जितनी उत्सुकता के साथ चीज़ों को लेते हैं और खाते हैं, तो डेफिनेटली स्वाद में दम होगा। लेकिन खाए बगैर तो मज़ा आएगा नहीं। तो चलिए आइए यहाँ का जो पोहा है और कचौरी है उसका टेस्ट रिव्यू करके देखते हैं। वो दोस्तों जिस श्री गणेश कचौरी कॉर्नर के उसल की इतनी तारीफ है, यदि उसे खाया ना जाए तो मज़ा नहीं आएगा। मेरे सामने आ चुका है फिलहाल श्री गणेश कचौरी कॉर्नर का जो फेमस उसल है वो आ चुका है, और इसमें जो डिफरेंस जो मुझे नज़र आ रहा है इसमें इन्होंने सेव और मिर्ची का इस्तेमाल किया है, और चटनी इसका टेस्ट इस तरह से जुदा है। तो ये थोड़ा सा हमेशा इस तरह की जो शॉप होने वाली है थोड़ा सा हमेशा मुश्किल होता है। वे लोग भी काम कर रहे होते हैं और मुझे अपना शूट भी करना होता है, तो ये पहला भाई हाँ डाल दिए पैसे भी नहीं, यही बेग का तो बेग तो ध्यान रख जरा। दोस्तों स्पाइसी है, थोड़ा सा खट्टा मीठा भी इससे जाएंगे। अरे वो ये वाला जो बना रहा था ना, दूसरा बोल रहा गली पकड़ना पड़ेगा सुबह। स्पाइसी है और मज़ेदार है। ओ भैया है बात हुई इसके दोस्तों ये ना वो गाड़ी टाइम भी कम है और पैसे भी कम है, नहीं किया गया, आवाज़ आने लगती है। खबर लगी अरे 3 पोहे कितना हुआ, कितने किया? शुरुआत होगी 100 का ही दो, 5 का नहीं चलेगा। आपका लगता है आज के दिन की मेरी शुरुआत हो बेहतरीन हुई है। बंटी भैया के कचौरी कॉर्नर पर आया, तो वहाँ पे फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ और इसके बाद फिर कचौरी खा कर देखता हूँ। दोस्तों मेरा पहला बाइट स्पाइसी था, लेकिन हल्का सा खट्टा मीठा है। बाद में भी जब मैं इसे खाकर देख रहा हूँ तो एक मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है जो बाजवा का, वो स्पेशली इसमें है। एक चीज़ जो मुझे खास बात लग रही है इसकी क्वांटिटी, रेट कम है और क्वांटिटी इतनी है कि चूँकि ये जिस तरह का एरिया है तो
जैसे कहे ना कि यदि आपको अपना पेट फुल करना हो तो आप एक उसल और एक डेफिनेटली आपका जो सुबह का खाना है वो स्किप हो जाएगा, यानी कि आपको सुबह के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक तो शायद यह भी एक कारण है जिसके चलते यहाँ पर किस तरह की भीड़ उमड़ती है। तो टेस्ट तो अपने आप में है ही। तो दोस्तों उसल लगभग कंप्लीट होने आया है। इस बार कचौरी को ट्राई करते हैं, कचौरी किस तरह का। तो एक चीज़ और खास है यहाँ पर श्री गणेश कचौरी कार्नर पर, जनरली जो पानी की बॉटल किसी भी कंपनी की हो 20 रुपये में मिलती है, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों के लिए सिर्फ 10 रुपये में मिल जाती है। तो ये एक और चीज़ है जो शायद कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पॉइंट है इनका। तो दोस्तों अब श्री गणेश कचौरी कार्नर की जो फ्लैगशिप ब्रांड जैसे कचौरी जो है वो मेरे सामने है, क्योंकि दुकान का नाम ही कचौरी पर है। तो मैंने पता था कि कचौरी का रिव्यू कर दिया ही जाए, लेकिन इस कचौरी का रिव्यू बनता है। तो आइए इस कचौरी को खाकर देखते हैं। एकदम गर्म है और कुरकुरी, एकदम जो सिकाई है वो भी लाल है। कचौरी को देखिए आप, कचौरी की जो सिकाई होती है यदि ये प्रॉपर हो जाए तो कचौरी का टेस्ट आ जाता है। कचौरी में क्या बेहतरीन किस्म की इस्तेमाल कर ली गई हो तो आप मान के चलिए फिर कचौरी को कोई भी बीट नहीं करे। किस तरह की है अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन इस कचौरी को खाकर देखता हूँ। कचौरी को मैंने ब्रेक कर लिया। बेसिकली ये दाल वाली कचौरी है। दो में दाल कचौरी के साथ साथ आलू कचौरी का भी है। अगर इसको कचौरी का आलू करते हैं तो कचौरी के साथ ढेर सारा एक्सपेरिमेंट है। बट लाइक पत्ते की आपको कचौरी मिलेगी, गुड़ की कचौरी मिल जाएगी, आलू और दाल को यहाँ पर कॉमन नहीं हो, लेकिन यहाँ पर भी दाल की कचौरी मिलेगी। एक कचौरी दोस्तों आपको मार के उसकी सिकाई, उसका टेस्ट, मसाले। 10 वाली पानी की बोतल दो ना, 10 वाली नहीं है। जो स्वाद है वो तो बैलेंस स्वाद है। दोस्तों क्योंकि बंटी भाई की पूरी नमकीन बनाता है वो तो सेम होती है। अभी अपनी मार को वाकई जब अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाए तो इनकी कचौरी में बढ़िया मज़ेदार नज़र आ रहा है। जैसे आप मुँह में खाते हैं तो उसका टेस्ट आने लगता है। तो क्यों 4 कचौरी ये कहीं ना कहीं कचौरी को डाइजेशन का इस्तेमाल होता है, बेसिकली डाइजेशन के लिए होता है। तो स्वाद को इन्हेंस करती है, कचौरी को डाइजेस्ट होने में पेपर रख दिया। बड़ा देता ना तो दाल का मसाला है वो एकदम फ्रेश है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पूरे दिन ये सिलसिला चलता है। तो आई थिंक इनके पास पुराना कुछ स्टोर जैसे मसाला होता है, हर दिन नया मसाला बनता है और जो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एकदम सादा मिलता है, जिसके चलते टेस्ट डबल हो जाता है। शॉप पर जब मैं आया तो बंटी भाई मिले, जो कि प्रोप्राइटर है, और साथ में अभिषेक भाई थे यहाँ पर लगे हुए हैं, पीछे काना भाई थे जो कि प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो ओवरऑल छुट्टी पे हैं और बाकी लोग कुछ छुट्टी पे हैं। कल मुझे कुणाल जी मिले थे जो कि इनके भांजे जो कि गणेश नमकीन का कामकाज संभालते हैं। तो ओवरऑल पूरा जो ये जो लोग हैं बेहद सपोर्टिव रहे, मज़ा आया यहाँ पर ब्लॉग बनाने में। दिन भर हो जाता है बंटी भाई कह रहे हैं कि दिन भर हो जाता है, लेकिन बंटी भाई माया भी तो मिलती है ना, दिन भर के परिश्रम के बाद आपको मजा नहीं आता। मेहनत तो करना पड़ेगी दोस्तों। एक चीज़ जो बताता कोई नहीं है, लेकिन मैं चुपके से आपको बता दूँ 500 से 1000 मिनट डेली जहाँ अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ का आई थिंक इतना माल यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। तो डेफिनेटली इंदौर स्वाद की नगरी है और इंदौर बिजनेस की नगरी है। तो दोस्तों फिलहाल इंदौर पर श्री गणेश कचौरी कार्नर पर मैंने यहाँ की जो फेमस कचौरी थी वो उसल पोहा था, उसे टेस्ट कर लिया है। और क्योंकि जिस तरह से मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट है उसे मैं अपने ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो उसी कड़ी में मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था। और इंदौर वैसे भी अपने स्वाद के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। केवल स्वाद की बात ना करें, यदि इंदौर को मैं यदि 7 चीज़ों में फेमस कहना चाहूँ तो मेरी नज़र में इंदौर सफाई के लिए फेमस है, इंदौर स्वाद के लिए फेमस है। समोसा, कचौरी, सेव, सैंडविच और इन सारी चीज़ों के लिए इंदौर अपने आप में फेमस है। इसकी अपनी एक फ्लैगशिप है। तो यदि आप मध्य प्रदेश आते हैं और इंदौर आते हैं तो यहाँ के टेस्ट को मिस मत करिएगा। और यदि
आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही श्री गणेश कचौरी कार्नर का कचौरी और उसल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इन दोनों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। मैं अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ का जो भी बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस सफ़र पर, और यदि आप बने रहते हैं तो डेफिनेटली मेरा जो मज़ा है इस सफ़र का बहुत दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।